अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी जो है वो ट्रिक शेयर करूंगी। सीविंग हैक कह लें, टिप्स एंड ट्रिक्स कह लें। तो प्लेकेट बनाने के लिए आपके साथ जो है वो मैं तरीका एक शेयर करने वाली हूँ जो कि बनाना बहुत आसान है। अगर इस तरीके से अगर आप अपने किसी भी कुर्ते के ऊपर या फिर शर्ट के ऊपर जो है वो प्लेकेट बनाती हैं ना, तो बहुत ईजी वे में बन जाएगी। नॉर्मली जो है वो प्लेकेट बनाना काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से वो बनाती हैं तो बनाना बहुत ही आसान होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर नेक वाली साइड पर बना लेते हैं कि हमें विड्थ कितनी चाहिए। तो विड्थ यहाँ पर मैं ऊपर नेक को तैयार करने के लिए 3x3 इंचज़ का इस तरह से एक नेक का शेप जो है वो ड्रा कर लूँगी। ड्रा कर लेने के बाद क्योंकि हमने ऊपर जो है वो बैंड बनाना है, कॉलर बनाना है, तो इस वजह से ये वाला पीस आपने फेंकना नहीं है। और ये आ गई हमारी बैक साइड। तो बैक साइड पर भी हमने फ्रंट को रखा और इस तरह से सबसे पहले तो हमने विड्थ जो है वो 3 इंचज़ पर मार्क कर ली और हमने 1.2 इंचज़ पर इस तरह से इसको रखा और मार्क कर लिया। और इसको शेप को हमने इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपस में ज्वाइंट कर लेने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास ये देखिए इस तरह से दोनों पीस आ गए। तो इसकी मदद से हम अपना कॉलर तैयार करेंगे। तो बेसिक जो आज का हमारा है कि हमने जो है वो प्लेकेट किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए मैंने सेंटर में इसके पहले से आयरन की मदद से निशान जो है वो अपना बना लिया है, सेंटर इसका डिसाइड कर लिया है। तो इस पर हम 12 इंच पर जो है वो बनाएंगे, मार्क करेंगे। तो 12 इंच पर हमने इस तरीके से ये देखें निशान जो है वो एक चौक की मदद से लगा लेना है। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक हमने जो है वो बनाना है अपना प्लेकेट। और इस तरह से ऊपर वाली साइड से जहाँ पर हमने बैन अटैच करना है ना, तो वहाँ पर कॉलर वाली साइड पर थोड़ा सा मैं इसको तिरछा जो है वो इस तरह से शेप दूंगी। पहले हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से जो है वो दोनों साइड्स पर चौक की मदद से मार्किंग कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने दो पट्टियां जो है पहले से तैयार कर ली थी। इसकी जो मेजरमेंट मैंने ली है वो 2.5 इंचज़ ली है। स्ट्रेट कट कर ली है मैंने दोनों पट्टियां और इसको फैब्रिक के ऊपर जो है वो मैंने आयरन कर लिया है अच्छे से। और इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो 12.5 इंचज़ ली है। और जब हम इसको फोल्ड करके दोनों साइड से दोबारा से फोल्ड करेंगे तो इसकी जो मेजरमेंट बनती है वो 1.25 इंच बनती है, यानी कि 1 इंच से 1 सूत्र हमने कम रखना है। अब जब हमने इसको लगाना है तो इसका तरीकाकार ये होगा कि हमने इसको ऑपोजिट लेना है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे को। जो है वो एक का मुंह जो है दूसरी साइड पर होना चाहिए और दूसरे का मुंह जो है वो दूसरी साइड पर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको रखना है। और यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है तो इसके ऊपर हमने इसको रखना है और सिलाई जो है वो लगानी है। अब ये आप देख सकते हैं कि नेक वाली साइड वहाँ पर है और ये हम इसकी ऑपोजिट वाली साइड पर लगा रहे हैं, यानी कि जो पट्टियों की डायरेक्शन है ना वो घेरे वाली साइड पर है और जो सिलाई हम लगा रहे हैं वो हम नेक वाली साइड पर लगा रहे हैं। तो जो पट्टियाँ हमने रखी हैं दोबारा से मैं बता देती हूँ कि पट्टियाँ हमने ऑपोजिट रखनी है, यानी कि एक का मुंह एक तरफ और दूसरे का मुंह दूसरी तरफ रखना है। और इस तरह से बस एक पैर की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। कोई आपने पहले कट नहीं लगाना, कोई आपने कुछ नहीं करना। जस्ट आपने जो है वो पट्टियों की डायरेक्शन नीचे घेरे वाली साइड पे करके ना ऊपर आपने इस तरह से सिलाई जो है वो सेंटर में रखकर लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगा लेने के बाद ये देखिए पट्टियां हमारे पास इस तरह से आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि सीजर की मदद से ना इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से कट कर लेने के बाद ये अब बिल्कुल हम वहां तक ले गए हैं जहां तक हमारी पट्टी है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपके सामने है, यानी कि एक की एक साइड पर है और दूसरे की दूसरी साइड पर है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी शेप जो है वो आ जाती है। अब हमने दोबारा से इसको जो है वो कट लगाना है। वो कट इस तरह से हमने लगाना है कि जिस तरह से ये देखें एक साइड पर यहाँ पर और एक साइड पर हमने दूसरी साइड पर, ये देखें बस इतना ही हमने कट जो है वो लगाना है जहां तक हमारा जो है वो हमारी पट्टी जो है वो जा रही है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। जब इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो ये हिस्सा उठाकर हमने बिल्कुल इसके अंदर जो है वो एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से।
पहले इसको आपने आयरन की मदद से सेट कर लेना है। उससे ये होगा कि फिर आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास बुकरम जो है वो ज़ीरो की हो ना, आप ज़ीरो की बुकरम यूज़ कीजिएगा। मेरे पास ज़ीरो की बुकरम नहीं थी तो मैंने तो लेडीज़ बुकरम ही यूज़ की, जिससे हार्ड ज़्यादा हो जाता है। तो अगर तो आप हैंडल कर सकती हैं तो फिर तो अच्छी बात है। बस ये इस तरह से आपने सुई की मदद से इसका कॉर्नर अंदर सेट कर लेना है और ये इस तरह से आपने किनारे की सिलाई जो है वो लगाते जाना है और बिल्कुल बारीक बारीक सी जो है वो आपने इस तरह से सिलाई जो है वो लगानी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, उसको उसके अंदर जो है वो एडजस्ट कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि कितना नीटली हमारा जो है वो प्लेकेट लगा है। तो एक साइड मैंने लगा ली है, अब दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, दोबारा से सेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसके अंदर सेट किया और ऊपर से डबल स्टिच करते हुए इसके अंदर जो है वो एडजस्ट कर देना है और ऊपर से हमने इसकी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा प्लेकेट जो है वो लग गया है। यहाँ पर इतना जो है ऑटोमेटिकली इसके जब हम लगाते हैं तो सिलाई जो है वो इतनी आ जाती है दूसरी साइड पर, क्योंकि वो उसकी जितना ही है, तो जब हम लगाएंगे तो वो खुद ब खुद इसके ऊपर इतना सिलाई आ जाएगी। तो दूसरी साइड पर हमने जितना आपने ओपन रखना हो ना, उतना आपने ओपन रखते हुए बाकी जो है आपने यहाँ से स्टिच जो है वो कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंचज़ पर रखा था, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने नेक के अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डबल स्टिच करते हुए जो है वो किनारे की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। छोटे बच्चों की कुर्तों के ऊपर या फिर अगर आप इस तरह का कॉलर पहनना पसंद करती हैं तो इस तरीके से अगर आप प्लेकेट बनाती हैं तो यकीन करें आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। वैसे जो है वो हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आप पहले कट लगाएं और उसके बाद जो है वो आप उसके ऊपर पट्टियाँ अटैच करें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप बनाकर देखें, आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसके किनारे की जो है वो सिलाई वो हमने इस तरह से लगा लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसके अटैच कर ली है पट्टी अपनी और ऊपर हमने इसके जो है वो फ्लैट कॉलर अटैच करना है। तो और इसका तरीकाकार मैं मुकम्मल आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बता चुकी हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो फ्लैट कॉलर बनाना है, बैन किस तरह से आपने अटैच करना है। तो उसका जो लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। सेम इसी तरीके से मैंने ये वाला जो अपना बैन है उसी तरीके से ही मैंने बनाया है फ्लैट कॉलर। तो आप अगर बनाना चाहें तो आप वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो देख सकती हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और अगर आपको किसी तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं कि आपको आइंदा के लिए किस तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो यहाँ पर मैंने ये देखे नेक जो है वो बना लिया है टोटल, बल्कि मैंने पूरा ही कुर्ता जो था वो स्टिच कर लिया था। तो इसका मैंने राउंड दामन रखा था फ्रंट से और बैक से मैंने सिंपल जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही रखा था। तो इस तरह से बैन बनाया था और उसके जो आगे से बाजू हैं वो मैंने स्लीव्स, उसके कफ स्लीव्स बनाए थे। तो बहुत ही अच्छा सा, ये ट्रेडिशनल सा बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ। तो इसके साथ मैंने जो ट्राउज़र है वो बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया है और उसकी जो मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। मैंने रिकॉर्ड की हुई है तो बहुत जल्दी आएगी। बॉक्स ट्राउज़र जो है वो स्फायर के बिल्कुल जिस तरह स्फायर ब्रांड का ट्राउज़र होता है बॉक्स ट्राउज़र, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कटिंग करना बताया हुआ है। तो आप जो है वो कनेक्ट रहिएगा, तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। तो इसके स्लीव्स मैंने इस तरह से कफ स्लीव्स बनाए हैं और मेरे पास अभी बटन नहीं थे तो मैंने अभी बटन नहीं लगाए। तो मेरे पास मैंने इसके ऊपर जो है वो नेवी ब्लू कलर में ही बटन लगाने थे, तो इस वजह से मैंने सोचा जब बाजार जाऊँगी तब लेकर आऊँगी और लगाऊंगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।